नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल नव्या सपोर्ट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना। आज मैं इस तरह से कपड़े के सिंगल पीस से बिना काटे आपको बैग बनाना बताऊंगी। तो इसको मैंने इस तरह से देखिए, बीच में प्लास्टिक की बोरी डाली हुई है और ऊपर से कपड़ा लगाया है। नीचे से कोई भी पुराना कपड़ा लगा सकते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं चारों तरफ से, बीच में भी सिलाइयाँ डाल ली हैं। और उसके बाद इस तरह से ये देखिए 23 इंच इसकी लंबाई है और ये इस तरह से 15 इंच इसकी चौड़ाई है। तो बैग आप अपने कपड़ा आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा ले सकते हैं। तो इस तरह का ये मीडियम साइज़ का बनकर तैयार होगा। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद इस तरह से बीच में निशान लगा देना है। दोनों साइड दोनों कपड़ों में निशान लगा देना है, ये देखिए इस तरह से, और सेंटर में। और उसके बाद इस तरह से देखिए मैंने दो इसकी बद्दियाँ तैयार की हैं। तो इसकी 1 इंच चौड़ाई है और ये इस तरह से 17 इंच इसकी लंबाई है। तो इसको आप कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से बद्दी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद इस तरह से हमको जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से 3 इंच इधर साइड और 3 इंच दूसरी साइड इस तरह से निशान लगाना है। और इस तरह से जो हमने जो बद्दियाँ तैयार की हैं इनके ऊपर, निशान के ऊपर ही रख देना है इस तरह से। और ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लेना है और दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेंगे पहले। उसके बाद दूसरी साइड भी निशान लगाने के बाद 3-3 इंच में इस तरह से उसके ऊपर ही जो हमने निशान लगाया है बस 3 इंच के ऊपर ही इसको रख देना है। अब दोनों साइड हमको इसी तरह से जैसे हमने रखा है उसी तरह से हमको इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इजी तरीका आज मैं आपको बताऊंगी बैग बनाने का। तो इस तरह से देखिए मैंने एक चैन ली है, तो आप इस तरह से लेना है और उसके बाद इस तरह से चैन को हमको उल्टा करके रखना है और ये कपड़ा हमारा सीधा रहेगा। तो इसमें सिलाई लगा लें, उसके बाद इस तरह से चैन को पलट करके टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है। और उसके बाद हम दूसरी साइड ये जो चैन लगाई है तो इसको इस तरह से पलटेंगे तो कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और इस तरह से चैन उल्टा रहेगी। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और अब हम इसकी टॉप सिलाई लगाएंगे। तो टॉप सिलाई लगाने के लिए इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमको सीधा करना है इसको। तो इसकी हमको अब टॉप सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई होती है इसको इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएं और इसमें भी सिलाई लगा टॉप सिलाई लगा लेनी है ऊपर की साइड, ताकि ये जो हमारी चैन है वो अच्छे से फिनिश हो जाए। तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए ऐसे ही हमको दोनों साइड करना है। जो पहले हमने चैन लगाई थी उसमें भी ऐसे ही नीचे की तरफ करते हुए हमको टॉप सिलाई लगानी है और ऐसे ही इसमें भी करना है। तो इस तरह से जो नीचे हम सिलाई लगाते हैं पहला, तो उसको हमको नीचे की तरफ इस तरह से पलट देना है और ऊपर से टॉप सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैं सिलकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई हो गई है। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लिया है मैंने। अब हमको इस तरह से इसको पलट लेना है कपड़े को और जो धागे वगैरह निकले हो इस तरह से इनको फिनिश कर देना है काट करके। और जो हमने बद्दियाँ लगाई हैं उनको अंदर कर देना है। अब ध्यान से देखना आप, इस तरह से हमको 2 इंच में निशान लगाना है। चैन बंद कर देना है अच्छे से ताकि कपड़ा बराबर हो जाए हमारा। और इस तरह से 2 इंच का बॉक्स बना देना, दोनों साइड इस तरह से 2-2 इंच के बॉक्स बना देने हैं। अब इस बैग को पलटेंगे इस तरह से और पलट कर भी हम इस तरह से 2-2 इंच में निशान लगा देंगे। तो इधर भी इस तरह से बॉक्स बना देंगे 2 इंच में और इधर भी इस तरह से 2 इंच का बॉक्स बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से अब देखिए ध्यान से देखना, जो हमने जो निशान लगाए हैं 2-2 इंच में, तो इस तरह से कपड़े को रख ले और 2 इंच का जो निशान लगाया है दोनों इस तरह से
जो निशान है इनको इस तरह से फोल्ड करना है। जो कपड़ा हमारा बीच का इसको अंदर की साइड कर दें और ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए इनको हमको इसमें इस तरह से चिमटी लगा देनी है। कोई भी चिमटी या क्लचर वगैरह लगा सकते हैं। और ये देखिए इधर भी जो दोनों साइड के इस तरह से निशान है इनको अच्छे से मिला लें बराबर करके। और इधर भी हमको एक चिमटी लगा देनी है। तो इस तरह से लगाना है। अब मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड लगा देना है और उसके बाद हमको सिलाई करनी है। तो सिलाई हमको सीधी सीधी करनी है। इस तरह से चैन की तरफ से सिलते हुए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से नीचे की साइड सीधे सीधे सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए नीचे आ गया। अब यहाँ से हम हटा लेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से हम चैन की ऊपर से इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलाई करनी है। तो इस तरह से यहाँ नीचे तक इसमें सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई हो गई। हमने कोई भी कपड़ा काटा नहीं है। जैसे हमने सिंगल पीस लिया था वैसा ही हमको इस तरह से हमने फोल्ड करके बनाया है। तो इस तरह से जो साइडों से चैन वगैरह जो धागे निकले उनको फिनिश कर दें। और उसके बाद इस तरह से हमको एक पाइपिंग पट्टी लगानी है ताकि जो हमने सिलाई लगाई है वो अच्छे से फिनिश हो जाए और वो जो धागे वगैरह हैं वो ना दिखें। तो इस तरह से देखिए मैंने शॉपिंग बैग लिया है और शॉपिंग बैग से 1 इंच चौड़ी पट्टी लेकर के सिलाई लगा दी। अब इस बैग को खोलना है। हमने चिमटियाँ हटा दी हैं। हमको कोई कट नहीं लगाना है। और ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हाथ से दोनों कोनों को अच्छे से सेट कर दें। तो ये देखिए अंदर कितना सारा स्पेस है इस बैग में। और ये देखिए पीछे कितना अच्छा लुक आया है दोनों साइड से इस बैग का कि आप यकीन नहीं मानेंगे इस तरह से। और इस मेथड से अगर आप बनाएंगे इस बैग को तो बहुत देखने में तो प्यारा लगता ही है। और इसमें काफ़ी सारा स्पेस अंदर होता है। और इसका कितना प्यारा लुक आया है। ये देखिए नीचे से भी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। हमने कोई भी कटिंग नहीं की है। इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं। और आप इस तरह से अगर सिलाई आती है आपको तो कपड़ा लेकर के मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं इस तरह से आप। तो दोस्तों आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा? मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से आप बनाकर अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं इस तरह से बैग बेचकर तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस तरह से। और देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। सिंगल पीस से बनाया है, ना कोई कटिंग की है और ना ही कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ लगाया है। सिर्फ एक 5 रुपए की जिप लगी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो नीचे बेल बटन हो उसको दबा लेना। थैंक यू।